नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज बात करते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की जो नई भर्ती है वो कब तक आने की संभावना है। मैं यहां पर 2024 और 25 वर्ष में जो भर्ती आई थी उसकी बात नहीं कर रहा, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है ना, जिसके कारण पूरी जो प्रक्रिया है वो रुकी पड़ी है। मैं यहां पर आने वाली भर्ती की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो रेलवे है, आरआरबी एनटीपीसी, जो लास्ट वाली भर्ती थी, है ना, सीबीटी 1 की परीक्षाएं आप लोग की ऑलरेडी हो गई है। सीबीटी 2 की एग्जाम डेट जो है वो भी आ गई है, वो भी आपकी अक्टूबर महीने में कंडक्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन जो आरआरबी एनटीपीसी की नेक्स्ट ईयर आने वाली भर्ती है, जो कि 25 और 26 में होगी, उसका शॉर्ट नोटिस रेलवे ने अपनी तरफ से जारी कर दिया है, ठीक है। तो पूरा सिनेरियो समझते हैं कि क्या है ना। कैलेंडर में मैं आप लोग को जो है ऑफिशियल कैलेंडर वो भी दिखाऊंगा, आइए देखते हैं। तो भाई, रेलवे के कैलेंडर के हिसाब से जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया था, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जिसमें लेवल 4, 5 और 6 की भर्तियां होती हैं, एंड एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिसमें लेवल 2 और 3 की भर्तियां होती हैं। इन्होंने बोला था कि भाई इनका मतलब जो नोटिफिकेशन है वो हम जुलाई से सितंबर तक के महीने में जो है दे देंगे, ये इन्होंने वादा किया था। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना ये वादा पूरा भी किया है ना। क्यों? क्योंकि हमारा सितंबर महीने में ही जो है वो शॉर्ट नोटिस भी आ गया और एक लेटर भी आया था, ये मैं आप लोग को दिखाता हूं कि ये जो आपका इंडेंट लेटर है ये 23 सितंबर को आ गया था, जिसमें बताया गया था कि कुल कितनी वैकेंसीज जो है इस वर्ष आपके निकल के आ रही है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, और उसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। लगभग 5,817 वैकेंसीज आप लोगों की जो है आ रही हैं, वो ग्रेजुएट लेवल की है, और लगभग 3,058 के करीब वैकेंसीज आपकी जो है ये निकल के आ रही है अंडर ग्रेजुएट लेवल की, है ना। यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8,875 वैकेंसीज ये इन्होंने अपने इस लेटर में जो है वो बताया था। और अभी जो मैंने बताया कि शॉर्ट नोटिस ऑफिशियली आ गया था आप लोगों का 29 सितंबर को, उसमें भी हम लोग को ये चीज देखने को मिली कि हाँ, इन्होंने भाई ये जो था अपना वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। ये मतलब बहुत ब्लर है, लेकिन आपको मैं इसमें जो मेन क्रक्स है वो दिखा दे रहा हूं कि इसमें इन्होंने बताया कि 8,850 वैकेंसीज जो हैं आप लोग की देखने को आएंगी, है ना, जो कि लगभग लेटर से मैच कर रही हैं, है ना। बोला इन्होंने कि वही हमारी 5800 के करीब जो है वैकेंसीज रहेंगी ग्रेजुएट लेवल की, और बाकी वैकेंसीज रहेंगी हमारी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। इन्होंने फॉर्म फिलिंग डेट भी दे दी है, ठीक है, कि हमारी जो फॉर्म फिलिंग डेट है ग्रेजुएट वाली वो 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, एंड जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 28 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया पूरा खेल हम लोगों का, किसका? आरआरबी एनटीपीसी का 2025-26 वाली वैकेंसी का, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर ग्रुप डी की, ठीक है। ग्रुप डी के बारे में जो कैलेंडर है उसमें क्या दिया गया था, ये आप लोगों का जो है जो लेवल 1 की भर्ती है, ये आरआरबी ग्रुप डी के नाम से कॉमनली जानी जाती है। इन्होंने भाई इस कैलेंडर में बताया था कि आपका जो नया नोटिफिकेशन है ना, 25 से 26 वाली भर्ती का, ठीक है, वो ये दे देंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। हम लोग ने देखा कि रेलवे कैलेंडर ने बोला था एनटीपीसी में कि यार जुलाई से सितंबर में आना था, तो सितंबर के इन्होंने लगभग एंड में दे दिया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी है, इन्होंने बोला था कि यार हम तुमको दिसंबर तक जो है हर हाल में इसका जो है नई भर्ती का नोटिफिकेशन दे देंगे। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं इस चीज से, क्योंकि इन्होंने एनटीपीसी में यार अपना वादा देखो पूरा किया है ना, कि ये जो नई भर्ती ग्रुप डी की है ये आप लोगों की नवंबर या फिर दिसंबर महीने तक जो है वो पक्की बात है कि ये आ सकती है, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, लेकिन सर अभी तो पिछला वाला एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, नया वाला कैसे कंडक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यार पिछली वाली जो भर्ती है उस पर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, जिस वजह से जो उसकी सारी प्रक्रियाएं हैं वो अटकी पड़ी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि अगर किसी भी परीक्षा को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें कोई भी जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं करी जा सकती। आप कोई भी जो है भर्ती प्रक्रिया हो, एग्जाम डेट निकालना, एग्जाम कंडक्ट कराना, वो नहीं कर सकते, है ना। लेकिन 2026 के लिए जो आएगी है ना, 25-26 वर्ष में आएगी, वो टोटली उससे डिफरेंट है, उसका पिछली वाली भर्ती से कोई रिलेशन नहीं। और ऐसा हम लोगों ने देखा है कि एसएससी में भी कई बार हुआ है ना, कि 21 वर्ष की जो परीक्षा थी वो भी 2022 में हो रही है, जो 2022 वर्ष वाली परीक्षा थी वो भी 2022 में हो रही है ना। तो ये चीज हम लोग एसएससी में पहले भी देखते आए हैं, ठीक है। ये काम अब रेलवे में भी होगा क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है इसके कारण। तो ये आप मन में अपने बैठा लीजिए कि नवंबर या फिर दिसंबर तक आप लोगों की हर हाल में, मुझे लग रहा है दिसंबर ही तक लेके जाएंगे ये, है ना, इतनी जल्दी नहीं करेंगे।
दिसंबर तक आपकी जो है नई भर्ती का उसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज है। और यही चीज मैंने बताई कि कोर्ट केस पिछली वाली भर्ती पर चल रहा है, नई भर्ती का उससे लेना देना नहीं है ना। तो ये अपने समय पर आएगी, उसमें आप लोगों को कुछ और जो है समस्या जो है नई वाली भर्ती में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोग को यार इस वजह से बता दिया ताकि आप पिछली वाली अगर ग्रुप डी को लेकर परेशान है ना, कि वो सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो वो तो भाई तभी होगा जब कोर्ट केस का फैसला आएगा, है ना। 30 अक्टूबर को जो है डेट दी गई है। अगर फाइनल जो है डिसीजन आ जाता है तो आप लोगों की नवंबर के महीने में ही जो है ये परीक्षा कंडक्ट मतलब परीक्षा शुरू हो जाएगी, लगभग दिसंबर तक आपकी चलेगी। ठीक है, और अगर फर्दर ये टलता है, अगर नेक्स्ट हियरिंग कुछ और दी जाती है तो आप लोगों की ये वाली और टलेगी, है ना। लेकिन उससे नई वाली आने वाली जो भर्ती है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप लोगों की दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जितने भी नए छात्र हैं जो कि पिछली बार नहीं फिल कर पाए थे, है ना, पहली बार आपका इस बार ग्रुप डी होगा, आप लोग अपनी तैयारी जो है चालू रखिए। हमारे संग जुड़ के आप पढ़ना चाहते हैं तो हम डेली यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लासेस कराते हैं, जिसमें मैं आपको गणित पढ़ाता हूँ डेली शाम को 6 बजे। ठीक है, आप हमारे संग जुड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट बैच ज्वाइन करने हैं तो हमारे कंप्लीट बैचेस भी हैं, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, हर एक परीक्षा के लिए आपको बैच हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट है lab.live, इस पे आपको सारे बैचेस जो हमारे हैं देखने को मिलेंगे। आप लाइव कोर्स में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा एसएससी एंड रेलवे, चाहे वो एनटीपीसी हो, आने वाला एनटीपीसी है ना जिसका नोटिफिकेशन आया है, या फिर आप लोग का जो ग्रुप डी है, वो सारे बैचेस आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब ज्वाइन करिएगा आप लोग किसी भी बैच को तो हम आपको एक कोड दे रहे हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, लैब 248। ठीक है, तो जितना भी अधिकतम आपका डिस्काउंट होगा वो आप लोगों को इस कोड से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी डेली शाम को 6 बजे यूट्यूब पर हमारी क्लास होती है, आप उसमें भी जुड़िए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हम यहाँ पे लाते रहते हैं। ठीक है, जय हिंद।